हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो स्वस्थ और मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए डीएलएड का मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ और ये सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। बहुविकल्पीय मिल जाएंगे, अति लघु उत्तरीय मिल जाएंगे और लघु उत्तरीय भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे इसको हम हल करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये डीएलएड का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है बीटीसी। ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है। पेन नहीं चल, ठीक है। ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है 24, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है 24,80 का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, हम लिखेंगे 24। ये जैसे यहाँ पे कॉमा लगा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर हमको बटे में लिखना है। ठीक है, जैसे बटन लिखना है तो ये प्रतिशत पूछा है तो 100 हमको लगाना ही पड़ेगा। अब 10 से 10 काट देंगे, 8 3 के 24 काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 10। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा हमारा 30%। ठीक है, आपको यहाँ तक समझे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए 8a माइनस 8b, ये ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। ठीक है, प्लस और यहाँ पे है 3a प्लस बी ए, सॉरी 3 और b यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3b है और यहाँ पर भी 3b है, आगे पहले प्लस लगा यहाँ माइनस, तो ये इससे और इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बचा का हमारा क्या बचा 8a, ये माइनस ये तो कट गया है यहाँ पे, तो प्लस का साइन अप लगा देंगे और यहाँ पे जो है 3a रख लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11a। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 11 किस में है तो सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे 3 में दिया है 13 की अनुवर्ती। अनुवर्ती को हम कहते हैं परवर्ती, और परवर्ती और उत्तरवर्ती भी कह सकते हैं अनुवर्ती को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 13 दिया है, 13 में अगर 1 प्लस करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या दिया है, 90 को क्या कहेंगे। 90 अंश को, यहाँ पे ये अंश है, 90 अंश को क्या कहेंगे। तो जाहिर सी बात है 90 अंश यानी कि यहाँ पे देखिए 90 अंश क्या है, समकोण। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पाँचवा सवाल है, देखिए प्रश्न नंबर 5, 4 का 3% कितना होगा। तो यहाँ पे 4 का 3%, तो बटे में प्रतिशत पूछा है तो 100 लगाएंगे और यहाँ पे 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100। अब यहाँ पे 25 से 75 होता है तो 75 लिख देंगे। ठीक है, 75% हो जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके चलिए हल कर देते हैं। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे इसको हल करना है हमको। यहाँ पे बोला है 2 सही 1/3 है, प्लस का 4 सही 1/3 है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 को एक कोष्टक में लिखेंगे प्लस लगाकर। ठीक, और यहाँ पे एक और प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे और 1/3 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हर जो है हमारा सेम है, हर क्या है हमारा सेम है। ठीक, ये जो हर है हमारा सेम है, तो यहाँ पे जो ये 2 और 4 है तो इसको हम प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो जो नीचे वाली संख्या है इसको हम लिखेंगे, जो नीचे वाली संख्या है यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 3, क्योंकि ये हमारी संख्या है, हर वाली संख्या सेम है। ठीक है, क्या आपको लग रहा है दिख नहीं रहा है, इसको दूसरा कलर पेन ले लेते हैं, ये नीला ही सही है। ठीक है, ये भी चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 6 6
यहाँ पर लिखा है 6+2/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 6/3। दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। ऐसे ही आपको पेपर में करना भी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 7वां दिया है। प्रश्न नंबर 7वां में क्या दिया है, 5/6 व 2/3 में कितना अंतर है। यहाँ पे अंतर पूछा है। जैसे यहाँ पे अंतर पूछेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे अंतर पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे अंतर पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, 5/6 माइनस का 2/3 लगाएं। जब अंतर पूछा है तो ऐसे ही करना पड़ेगा अब हमको। अब यहाँ पे जैसे 5/6 हो गया, अब यहाँ पे -2। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, हर सेम करने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 5/6 बटे में 4/6 हो गया। ठीक है, अब हर हमारा सेम हो गया। जब हर हमारा सेम हो गया तो यहाँ पे सीधे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हर हमारा सेम हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4 और 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये सीधे बोल दिया कि हल कीजिए। ये भागा है और ये मिश्र भिन्न भी है। ठीक है, तो इसको हल कैसे करें, आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 9 चौकी ये 39 होता है। ठीक, सॉरी 9 चौकी 36 + 30 39 होता है। 39/4 भागा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 4 3 12 और 13/4 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है इसको हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 39/4, गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये जो है बदल जाता है जो, तो ऊपर 4 कर दें, 13 नीचे कर दें। ठीक, तो 4 से 4 कट जाएगा और 13 3 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहे हैं, यहाँ पे जो है राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 9वां क्वेश्चन। यहाँ पे सम भिन्न किसे कहते हैं, ये बोला है सम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सम भिन्न पूछा है तो यहाँ पे जैसे दिया है सम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे सम भिन्न, इसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे जिन भिन्नों में अंश हर से छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, और लिखेंगे इसमें, और तो इस प्रकार की भिन्न इस प्रकार की भिन्नों को उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर करेंगे, जैसे 2/3, 4/7, 3/10, 1/7। अब यहाँ पे जैसे बोला है कि जिन भिन्नों में अंश हर से छोटा होता है। अंश ये वाला क्या है, हमारा अंश है ऊपर वाला, नीचे वाला हमारा हर है। ठीक है, नीचे वाला हर है। तो यहाँ पे बोला है कि अंश हर से छोटा होता है, तो इस प्रकार की भिन्नों को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, दशमलव का जोड़ है ये, तो इसको हम
इसको आप जोड़ सकते हैं और इसको जोड़ना बहुत आसान है। यहाँ पे जो इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट जो लगा है इसको हमेशा एक साइड रखना है लाइन से, ठीक है। तो ये आप समझिए, जैसे ये 13 यहाँ पे अलग से हम बनाते हैं 13.279, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब जैसे ये पॉइंट है तो इसी के नीचे पॉइंट लिखो, ठीक है। फिर से 3 है, 3 लिख दो, 3 जीरो है, 1 2 3, ये हो गया 46 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर जैसे पॉइंट है तो फिर से पॉइंट बीच में लिख लो। उसके बाद से यहाँ पे 2 4 7 इधर है, लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड लिख लो, एकदम लाइन से लिखना है बस, 2 4 7, ठीक है। उसके बाद से 3 जीरो राइट साइड है, 1 2 3, उसके बाद से क्या दिया है 3 7 2, इतना कुछ दे दिया है, ठीक है। इतना अब हमको इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, जगह नहीं बचा है इसलिए हम यहाँ पर आंसर लिखें। 2 यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हासिल लगा देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक। 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, अब यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, फिर पॉइंट लगा देंगे। अब 3 3 6 2 8 हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 और 4 5 हो जाएगा, अब यहाँ पे 7 दिया है, ठीक। तो अब इसका टोटल आंसर कितना हो गया हमारा, ये आ गया, ठीक है। तो ये पूरा आंसर है इसका, ठीक। अब यहाँ पे जैसे 11 क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यहाँ पे एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची, बताइए साड़ी कितने में बेची गई, बताइए कि साड़ी कितने में बेची गई है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हल करेंगे हम, तो यहाँ पे दिया है साड़ी, यहाँ पहले लिखेंगे साड़ी, साड़ी के मूल्य में छूट, ठीक, कितना है। तो यहाँ पे देखिए 800 का 30%, ठीक, 800 का 30%, यानी इसको हम निकालेंगे 800 का मतलब गुणा 30%, यानी बटे 100। यहाँ पे काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिरिकी 24, 240 हो जाएगी, ठीक। टोटल कितना हुआ 240 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि साड़ी का विक्रय मूल्य, यानी कि बताइए साड़ी कितने में बेची गई, यानी कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे साड़ी की विक्रय मूल्य, साड़ी की विक्रय मूल्य, ठीक है। साड़ी का विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 800 हमारा दिया था, ठीक है। उसके बाद से 240 जो 30% छूट दे दिया तो 240 हुआ, तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 560 रुपया, ठीक है, 560 रुपया हो जाएगा। तो यही रहा हमारा आंसर, ठीक। अब आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है, ये भी इतना बहुत लंबा नहीं है। अब जैसे इसमें दिया है टंकी, एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया, टंकी कितने भाग पानी शेष है, टंकी में जो कितना भाग पानी है शेष बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, पहले लिखेंगे टंकी, ठीक है। अब लिखेंगे टंकी का पानी से भरा भाग, ठीक है, भरा भाग कितना है 6/8 है। उसके बाद से हमको क्या लिखना है, खर्च कितना हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे खर्च पानी का भाग 3/8 है, ठीक है। अब ये बता रहा है टंकी का शेषफल पानी हमसे पूछा है, तो ये बहुत सिंपल हो गया अब हमारे लिए, टंकी का शेष। अब यहाँ पर लिखेंगे टंकी का पानी शेष, अब यहाँ पे निकालेंगे हम,
तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है 6/8 माइनस का 3/, ये खर्च हो गया तो ये माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे 3/8। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये हर है सेम है, तो यहाँ पे 3 माइनस का 6/8 रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3/8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 तो 3/8 हो जाएगा। यही हमारा पानी शेष बचा है, 3/8 हमारा पानी शेष बचा है, ठीक। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे, दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 45 गुना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 45 गुना है, ठीक है। उसके बाद से यदि उनमें लौसा और मौसा योग तथा दोनों में से एक संख्या 125 है, ठीक है। तो अब हमको अभी एक संख्या निकालनी पड़ेगी, तभी हमको पता चलेगा कि यानी कि जो गुना यहाँ पर लिखा हुआ है इसको जब हम निकालेंगे तभी हमको दूसरी संख्या पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है सवाल, बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हल में दिया है, तो इसको चलिए हल करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं दो संख्या का लौसा, ठीक है। यहाँ पर लौसा लिखेंगे बराबर 45 गुना है मौसा, ठीक है, तथा बोला है क्या, तथा मौसा नहीं सॉरी लौसा है, ये लौसा, ठीक है, लौसा तथा लौसा हो गया मौसा गुणे मौसा तथा लौसा को अभी हम प्लस करेंगे मौसा, ठीक है, ये मौसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये लौसा और मौसा को प्लस करना है, और यहाँ पे जो दिया है ये जो 45 गुना जो दिया है तो इसको हमको मौसा करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए हम। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर दिया कितना है, हमारा योग कितना है, तो यहाँ पे 1150 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्ले जो होगा करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे 11 इसको प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा, ठीक। इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो ये टोटल हमारा जाएगा, टोटल जाएगा 25 बार, ठीक है, 25 बार हो गया, यानी कि एक संख्या हमारा आ गई, ठीक। अब यहाँ पे जो लौसा हमको निकालना है, तो यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे हम लौसा निकालें 45 का 25 गुना, यानी कि ये जो 45 है, 45 संख्या दी है गुना, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 45 मल्टीप्ले 25, तो इसका जो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। तो ये हमारी एक और संख्या निकल के आ गई, ये और ये, ठीक है। अब इसको हम दूसरी संख्या, पूछा है दूसरी संख्या, तो आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हल कर लेते हैं। दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का मान दिया है लौसा गुणे मौसा बराबर 1125, ठीक है। फिर 25 से हमको मल्टीप्लाई भी करना है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बटे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। बटा क्या है, पहली संख्या। अब बताओ पहली संख्या हमारा कितना है, तो 125 थी, ठीक, 125 थी। तो यहाँ पे जैसे इसको काटापीटी हम करेंगे तो काटेंगे यहाँ पे, तो टोटल हमारा आ जाएगा दूसरी संख्या 225, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गई दूसरी संख्या 225। ये टोटल हमारी दूसरी संख्या कितना आ गई, तो 225 आ गई। तो दूसरी संख्या 225 आ गई, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वर्ग की संख्या का भुजा
6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बहुत सिंपल है बहुत। इसमें 6 सेंटीमीटर निकालने के लिए बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी हल लिखेंगे। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक, क्षेत्रफल पूछा है तो इसको हम निकालेंगे। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, बटे में स्क्वायर करेंगे। फिर से इसको 6 स्क्वायर है तो 6, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 क्वेश्चन क्या दिया, ये भी ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल पूछा था, लेकिन यहाँ पर अब हमारा भुजा पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आप चलिए इसको हल करते हैं। ये भी वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं कैसे कर, ठीक। तो इसको जो है हमारा यहाँ पर हल लिखेंगे, और उसके बाद से ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, हमारा क्या क्षेत्रफल दिया हुआ है 225, क्षेत्रफल दिया हुआ है। हालांकि अगर ऑप्शन होता तो हम सीधे इसको लगा देते कि ये 15 का स्क्वायर रूट है, लेकिन इसको हम हल करेंगे क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय का ये प्रश्न है, तो इसलिए इसको हमको हल करना पड़ा, ठीक है। भुजा लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। अब जैसे इसको भुजा इधर लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमको करनी लगाना पड़ेगा, ठीक। तो 225 लिख देंगे। अब जो है यहाँ तक आ गए। अब जो हमको निकालना है स्क्वायर रूट, यानी 225 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। तो ये जो है हमको जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यहाँ पे इसका जो है भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 500 का, यहाँ पर दिया 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, ये भी साधारण लिखेंगे, साधारण, यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा इधर कर दें। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई समय मल्टीप्लाई दर, ठीक है, बटे में 100 लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो करेंगे हम टोटल कितना दिया, 500 हमारा क्या है, मूलधन है, इसको हम बटे में SI बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 500 इसका मूलधन है, समय कितना है 2 वर्ष का, कितना दर दिया है 12%, सॉरी ये 3 वर्ष का है, समय कितना 3 वर्ष का। अब बटे में इसको 100 रख लेंगे, ठीक। अब इसको काटे पीटी करेंगे, 2 0 से 2 0 पानते हैं 15, बटे में ये 12, सॉरी गुणे में 12 दिया है, 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा, ठीक। 15 दूनी 30, 180 हो जाएगा। इसका जो साधारण ब्याज है कितना है हमारा 180 है, निकल के आ गया, ठीक। यही हमारा आंसर है। अब ये जो है बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है, देखिए ये जो है बोर्ड मास से ही हल होता है। अगर आपको बोर्ड मास आता है तो बहुत आसान होगा, अदरवाइज नहीं आता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसको एक बार जान जाएंगे, 1 से 2 बार जान जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, ठीक। इसको हल करने पर यहाँ पे रुकिए, तो देखिए यहाँ हल करने पे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 121 भागे बटे में 16 माइनस का ब्रैकेट, और यहाँ पे दिया है बटे में 3, ठीक है। यहाँ पे जो है छोटा कोष्टक पहले हम हल करेंगे,
तो यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो जैसे ही 9 में से 6 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। जब ब्रैकेट हटेगा तो हमको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ये मझला ब्रैकेट लग जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 121 भागे 16 माइनस का, अब देखिए 3 तिया 9 होता है, तो इस ब्रैकेट में हम 14 माइनस का 3 तिया 9 लिख लेंगे, ठीक। ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे फिर से 121 लिखेंगे भागा 16 से ब्रैकेट में 16 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे 14 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 भागा, यहाँ पे 16 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा 11 बचेगा। अब 11 से तो ये ब्रैकेट हट गया, अब 11 को भाग करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर 11 हो गया। एक बार करके आप ज़रूर देखिएगा। अब लास्ट ये क्वेश्चन बचा हुआ है, अब इसको चलिए एक बार हल कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर एक आयत की लंबाई, यहाँ पर लिखा हुआ एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर तथा 40 मीटर है। इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो चलिए इसको हम करते हैं। यानी कि लिखिए आयत की लंबाई कितना दिया है? 110 मीटर, ठीक, 110 मीटर। अब यहाँ पर आयत की चौड़ाई कितनी दी है? आयत की चौड़ाई दी है 40 मीटर, ठीक है। इन चारों, जैसे यहाँ पे एक हम आयत बनाएंगे, देखिएगा, समझिएगा आयत। अब यहाँ जैसे लंबाई दिया हुआ है तो ये 110 मीटर है, और यहाँ पे ये चौड़ाई दिया हुआ है तो यही 40 मीटर है, ठीक। अब यहाँ पे जो है हमको ये बता रहा है, ये क्या पूछ रहा है, इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर की तार आवश्यकता पड़ेगी। इसको जो है चारों ओर तार लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो अब इसको आइए हल कर लेते हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे, यहाँ पे तार की आवश्यकता लिखेंगे, तार की आवश्यकता कितना है? तो हमारा जो होगा 2, ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर से इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। लंबाई इसका कितना है? 110 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोले, मीटर चौड़ाई है। तो यहाँ पे जो है इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये गलत हो गया। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? जब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 150, ठीक। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि 1 0 बच जाएगा, 300। तो टोटल तार की आवश्यकता जो है हमारा 300 मीटर का है, ठीक है। 300 मीटर की आवश्यकता है हमारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।